दोस्तों, आखिर अचानक क्यों उठ गई 5 साल का न्यूनतम वेतन का एरियर देने की मांग। जी हां साथियों, बहुत जोर शोर से इस समय एक मांग चल रही है कि जो आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को एरियर दिया जा रहा है वो सिर्फ 11 माह का नहीं बल्कि 5 साल का दिया जाए, जो कि 2019 से मांग चल रही है कि 2019 से जो है बढ़ा हुआ एरियर जो है हर एक कर्मचारी को मिले। तो दोस्तों, अगर आप जानेंगे आज के वीडियो में तो आपको बताऊंगा मैं कि साल के यानी 1 साल के 44,000 रुपये का एक कर्मचारी को नुकसान हो रहा है। तो 5 साल का आप जोड़ लीजिए कि आपको कितना नुकसान हुआ। और यदि ये एरियर मिलता है तो 1 साल का 44,000, तो 5 साल के कितने मिलेंगे ये आप खुद जोड़ लीजिए। तो साथियों, क्यों उठी है जोरदार मांग और आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने जो ये मांग की है इसके पीछे आखिर तर्क क्या है, क्यों मांग की जा रही है, कोई तो तर्क होगा। तो आज के वीडियो में पूरी जानकारी बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से रखिएगा। और साथियों, आपको बता दें, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को भी डायरेक्ट पत्र लिखा गया है संगठन की तरफ से। वो पत्र हमारे पास आ गया है, वो पूरा पत्र आपको दिखाएंगे। साथ में यहाँ पर बता दूं कि मैं आउटसोर्स कर्मचारियों से सुझाव मांगे गए हैं कि आपका क्या सुझाव है। एक मांग पत्र तैयार किया जा रहा है, क्या है उस मांग पत्र में, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए बने हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन घंटे को दबा लेना ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप चाहते हैं कि हर आउटसोर्स कर्मचारी हो या अस्थायी कर्मचारी हो उसकी अपडेट सबसे पहले आपको मिले, तो इस फेसबुक पेज को जरूर जाकर तुरंत फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अपडेट हम तुरंत दे देते हैं। इसकी लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, सबसे पहले जाकर इस पेज को फॉलो कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से वीडियो को, बताते हैं पूरी जानकारी। तो चलिए साथियों, जो अचानक 5 साल का एरियर कर्मचारी संगठन मांगने लगे हैं, पहले उस खबर पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री महोदय को सीधे जो पत्र लिखा गया है उसमें बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातें लिखी गई हैं, वो बातें भी आपको बताएंगे, पूरा पत्र दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि 5 साल का एरियर किस आधार पर कर्मचारी संगठन मांग रहे हैं और क्यों मांग रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर राहुल मालवीय जी के द्वारा एक फेसबुक पोस्ट की गई है जिसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा है, उसमें इन्होंने सुझाव भी मांगे हैं और यहाँ पर जो है सभी के सुझाव मांगकर और एक मांग पत्र तैयार करने की बात कही गई है। तो देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण हो गया, अगले महीने की सैलरी के साथ सबको 11 महीने का वेतन भी आ जाएगा। पर आपको पता है कि यही वेतन 2019 के रिवाइज होता तो आपको कितना एरियर मिलता, आपका कितना नुकसान हुआ है। नए संघर्ष के लिए हम नया मांग पत्र बना रहे हैं। आप सभी के सुझाव कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। हमारे द्वारा कुछ मांगें लिखी गई हैं, इन सबको ध्यान से पढ़ें और अपनी ओर से जो भी मांग पत्र में शामिल करवाना है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तो जी हाँ साथियों, आप अगर कोई अच्छी मांग हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने मांग पत्र क्या बनाया है, वो मांग पत्र देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए साथियों, इन्होंने पूरा गणित इसमें समझा दिया है। 2019 से 24 का एरियर दिया जाए। पहला 1 अक्टूबर 2000, ये मांग पत्र है जो इस प्रकार से रहेगा। 2019 से 2024 का एरियर दिया जाए, ये मांग है कर्मचारी संगठन की। 1 अक्टूबर 2024 को लागू हुई न्यूनतम वेतन दर अकुशल 14,075 रुपये, अर्धकुशल 15,071 रुपये, कुशल 16,794 रुपये, उच्च कुशल 18,419 रुपये के आधार पर 2019 से 2024 तक 5 साल यानी 60 महीने का एरियर दिया जाए। यहाँ पर देखिए, इन्होंने आपको फ़ायदा और नुकसान बताया हुआ है कि आपका कितना नुकसान कर्मचारी का हुआ है और कितना फ़ायदा कर्मचारी का हुआ है। तो फ़ायदा नुकसान क्या हुआ है कर्मचारी का वो देख लेते हैं। तो इन्होंने बताया है सबसे पहले अकुशल वालों के लिए। तो यहाँ देख लीजिए, प्रति माह नुकसान हुआ है 3850 रुपये का। अगर 2019 से बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन आपको मिलता तो आपको 3850 रुपये बढ़कर मिलते, लेकिन आपका नुकसान, क्योंकि 2019 से बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा, तो आपका नुकसान हुआ है अकुशल वालों का 3850 रुपये प्रति माह। और 1 साल का अगर इसी नुकसान को जोड़ लें तो 46,200 रुपये साल का नुकसान जो है अकुशल वाले कर्मचारियों का हुआ है इनके अनुसार। 5 वर्षों का नुकसान की बात करें तो 2,31,000 रुपये का नुकसान अकुशल वालों का हुआ है। अर्धकुशल की वहीं बात करें तो प्रति माह नुकसान है 3668 रुपये, प्रति वर्ष नुकसान है 44,016 रुपये, और 5 वर्षों का नुकसान इनका हो गया अर्धकुशल वालों का 2,20,080 रुपये। इसी प्रकार कुशल का इन्होंने लिखा है। कुशल की बात करें तो प्रति माह नुकसान है 4,213 रुपये यानी 4,213 रुपये,
प्रति वर्ष का नुकसान बात करें तो 50,556 रुपये, और अगर इनके साल के नुकसान की बात करें तो 2,52,780 रुपये प्रति वर्ष का नुकसान कुशल वालों को हुआ। अब यहाँ आगे देख लीजिए साथियों, उच्च कुशल की अगर बात करते हैं तो यहाँ प्रति माह नुकसान है 4,659 रुपये। प्रति वर्ष का नुकसान इनको हुआ उच्च कुशल वालों को 55,908 रुपये। साल की बात करें तो पाँच वर्षों का अगर नुकसान की बात करें तो 5 वर्षों का नुकसान है 2,79,540 रुपये। न्यूनतम वेतन चारों श्रेणी के लिए बढ़ाया जाए। अकुशल को 16,000 रुपये दिया जाए प्रति माह, अर्धकुशल को 18,000 प्रति माह दिया जाए, कुशल को 20,000 रुपये प्रति माह दिया जाए और उच्च कुशल को 23,000 रुपये प्रति माह दिया जाए। ये इनकी मतलब कर्मचारी संगठन की मांग है कि जो न्यूनतम वेतन है वो कम से कम इतना किया जाए। ये जो अभी न्यूनतम वेतन बढ़ा है इससे संतुष्टि नहीं है कि 11,800 रुपये, तो इनने लिखा है सीधे अकुशल को दीजिए आप 16,000 रुपये, अर्धकुशल को 18,000, कुशल को 20,000 और उच्च कुशल को 23,000 रुपये प्रति माह दिया जाए। आगे क्या लिखा है कि अभी वेतन अकुशल 10,225 रुपये, अर्धकुशल 11,403 रुपये, कुशल 12,581 रुपये, उच्च कुशल 13,760 रुपये। जॉब की सुरक्षा दी जाए और MP कॉम निगम बनाया जाए। ये और 5 साल से MP कॉम निगम बनाया जाए। 5 साल से ज़्यादा काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाए। ये मांगे हैं साथियों, ध्यान से देखते चलिएगा। ये नया मांग पत्र है जो अब संगठन के द्वारा जारी किया गया है। तो 5 साल से ज़्यादा काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाए। मध्य प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी प्रबंधन निगम MP कॉम बनाया जाए। इस निगम में सभी कर्मचारियों का पंजीकरण हो, वेतन सीधे खाते में आई नौकरी की सुरक्षा हो और अधिकारों की जानकारी दी जाए। ठेकेदारी प्रथा खत्म हो ताकि 20 से 30% कमीशन की कटौती बंद हो। मुफ्त कौशल प्रशिक्षण शुरू किया जाए। तकनीकी और डिजिटल स्किल की ट्रेनिंग दी जाए। स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। बिजली क्षेत्र में खतरनाक काम के लिए स्वास्थ्य बीमा और सुरक्षा उपाय जैसे हेलमेट दस्ताने दिए जाएं। यहाँ पर देख लीजिए, ये देख लीजिए राहुल मालवीय, तो इनके द्वारा साथियों ये पूरा मांग पत्र जो बनाया गया है राहुल मालवीय जी ने अपनी पोस्ट में डाला है। तो इसमें सब कुछ आपको मैंने समझा दिया। आपको बता दूं कि ये 5 साल के एरियर की जो मांग है ये कुछ दिन पहले से ही एकदम से जो है जोर पकड़े हुई है। आपने देखा होगा कि इसके पहले भी हमने वीडियो बनाया था जहाँ पर एक अखबार ने प्रमुखता के साथ इस 5 साल के एरियर की मांग को छापा था कि पिछले 5 साल का दिलाएं एरियर, बेस ईयर के फार्मूले में करें बदलाव। तो ये 5 साल का जो एरियर की मांग है, आपको बता दें शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि ये मांग क्यों उठी, क्योंकि 2019 में न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड ने एक रिपोर्ट पेश की और सरकार को दी। उस रिपोर्ट में सरकार से कहा गया कि 25% तक जो हमारे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनका वेतन बढ़ाया जाए। उस रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई, लेकिन सरकार ने 2019 में उसे नहीं बढ़ाया। 2024 में न्यूनतम वेतन वृद्धि की गई। इसलिए 2019 से 24 तक 5 साल का एरियर जो है कर्मचारी संगठन मांग रहे हैं कि न्यूनतम वेतन सलाहकार ने तो 2019 में ही बोल दिया था कि वेतन बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार की गलती, सरकार ने नहीं बढ़ाया। तो इसलिए अब 5 साल का एरियर ये कर्मचारी संगठन मांग रहे हैं। चलिए साथियों अब बात करते हैं उस पत्र की जो मुख्यमंत्री महोदय को जो है या दिया गया है। तो कौन सा पत्र दिया गया है यहाँ देख लीजिए। पश्चिम क्षेत्र बिजली कर्मचारी महासंघ इंदौर के द्वारा यहाँ पर एक पत्र जो है मुख्यमंत्री महोदय को दिया गया है, देख लीजिए। प्रति सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन। यहाँ पर आप देख सकते हैं। विषय है नीमच जिले में विद्युत विभाग के आउटसोर्स कार्मिकों की दुर्दशा से आपको अवगत कराने बाबत। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है कि निवेदन है कि मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर की नीमच जिले में कुल कार्मिकों की संख्या 1032 है। इसमें से लगभग 709 आउटसोर्स कर्मी तथा 323 नियमित संविदा कार्यरत हैं। संख्या के मान से देखा जाए तो लगभग 70% अविरल विद्युत प्रदाय संबंधित महत्वपूर्ण कार्य आउटसोर्स कर्मियों के कंधे पर है और यह कार्मिक अपनी जिम्मेदारी भी पूर्ण रूप से निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन अत्यंत खेद व दुख का विषय है कि नीमच जिले में इनकी स्थिति ऐसे बंधुआ मजदूरों के जैसे है। इनसे कार्य तो पूरा लिया जाता है, परंतु पिछले लगभग 6 माह से लगातार इन्हें पारिश्रमिक निर्धारित समय पर नहीं दिया गया है। एक तो यह है अल्प वेतन भोगी नीमच की आउटसोर्स प्रदाता एजेंसी ऑल सर्विसेज ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड मुंबई द्वारा इनको पारिश्रमिक लगभग हर माह रोला कर दिया जाता है। इन्हें समय पर पारिश्रमिक नहीं मिलने के कारण परिवार के भरण पोषण के लिए हर माह किसी न किसी से उधार लेना पड़ता है।
हम सभी जानते हैं कि उधारी में व्यापारी मनमाने भाव पर सामग्री बेचता है। घर का काम चलाने हेतु रुपए उधार लेते हैं तो उस पर भी ब्याज देना पड़ता है। श्री श्रीमान आज़ादी के पश्चात जागीरदारों के यहाँ हो रही बंधुआ मजदूरी को तो शासन ने समाप्त कर दिया, लेकिन आउटसोर्स सेवा प्रदाता कंपनियों के चंगुल में यह कर्मी बंधुआ मजदूर से भी बदतर हालातों में हैं। लगभग पिछले 6 माह से कंपनी प्रशासन माननीय कलेक्टर महोदय, विधायक महोदय को ज्ञापन के माध्यम से संगठन द्वारा अवगत कराने तथा माननीय विधायक महोदय द्वारा हमारी बातों को गंभीरता से लेते हुए कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश देने के पश्चात भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। इस आउटसोर्स प्रदाता कंपनी को सनातन धर्म से हिंदुओं के त्योहारों से लगता है कि चिढ़ है। इस कंपनी ने मानवता की सारी हदें पार करते हुए होली जैसे त्यौहार पर भी आउटसोर्स कार्मिकों को वेतन त्यौहार के ऐन वक्त दिनांक 12 मार्च 2025 को किया। इस कारण इन अल्प वेतनभोगी कार्मिकों को होली बेरंग हो गई। श्रीमान, आप इस प्रदेश के मुखिया हैं, हम सभी के पिता तुल्य हैं। संगठन इन अल्प वेतनभोगी आउटसोर्स कार्मिकों के हेतु आपसे निम्न बिंदुओं पर गौर करने का उचित निर्णय करने की मांग करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बिजली कर्मचारियों के द्वारा एक बहुत बढ़िया पत्र जो है हमारे मुख्यमंत्री महोदय को दिया गया है। देखना होगा कि मुख्यमंत्री महोदय इस पर कब तक गौर करते हैं। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।